सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का ज्ञान, यह उसका 43वां सत्र है जो कि फरवरी 24 मार्च 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई समस्त जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन सभी के लिए पूरी तरह से फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि कोई इस एक के कानून किताब को अपनी भाषा में या अपने चैनल में दूसरों से साझा करना चाहे तो वह कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो दोस्तों, इस सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। डॉन कहते हैं कि फिर चौथी घनत्वता में शरीर को भोजन की आवश्यकता के कारण सामाजिक माध्यम के तरीके सक्रिय होते हैं। क्या यह सही है? रॉ बोलते हैं यह गलत है। चौथी घनत्वता सेवा करने की इच्छा रखती है और खाना बनाने का तरीका अत्यंत उनका सरल होता है, क्योंकि वहां इकाइयों के बीच जुड़ाव ज्यादा होता है और खाद्य पदार्थ जिंदा होते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण माध्यम नहीं है, बल्कि स्थान समय के अनुभव की एक सरल पूर्व परिस्थिति है। इसमें शामिल माध्यम खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। इसे चौथी घनत्वता की इकाइयों द्वारा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है और इसीलिए यह सब्र के सीखने और सिखाने में सहायता करता है, यानी कि वो सब्र सीख सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जब डॉन ने प्रश्न किया कि जो भोजन है उसकी आवश्यकता के कारण जो चौथी घनत्वता में है वहां पर किस तरह से प्रोसेस होती है, वहां पे किस तरह से वह सक्रिय होते हैं, तो रॉ ने उनको बताया है कि चौथी घनत्वता में सेवा करने की इच्छा ज्यादा रहती है और वहां पे खाना बनाने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत ही सरल होता है। हम जो थर्ड डेंसिटी में भोजन का जो तरीका है कि भोजन को हम पहले बो रहे हैं, बीज को, फिर फसल को काट रहे हैं, उसके बाद में हमारे पास में चीजों को प्रोसेस होके आता है और घर पे बहुत सारी प्रोसेस के बाद में वह खाना बनता है। वहां पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। वहां पे दो तरह की चीजें वो रॉ बता रहे हैं कि खाना बनाने का तरीका बहुत सरल है। और क्यों सरल है? क्योंकि खाने का प्रोसेस जो है बनाने का वह एंड इजी होता है, क्योंकि उस डेंसिटी में सब अलाइव है, सब जिंदा है, तो टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ आप उन्हीं पौधों को तोड़ सकोगे अपने
भोजन के लिए जो कि अपने आप मर गए हैं, और जो अगर जिंदा हैं तो आपके अंदर जो करुणा की भावना है उसको, उसके कारण आप उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि सभी आपस में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा वहां पर एक और दूसरी चीज क्या सीखेंगे, वह है सब्र। सब्र किस तरह से सीखेंगे, क्योंकि वहां पर खाने को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। वहां पर यह माना जाता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप उस फूड को ग्रहण करने के लिए रुकते हो, इसलिए वहां पर आप सब्र भी सीखते हो। आगे बढ़ते हैं। डॉन बोलते हैं, क्या आप इस पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि यह सब्र को सीखने सिखाने में कैसे सहायता करता है? रॉ कहते हैं, दूसरों की सेवा के कार्य को पूरी तरह से रोक कर अपने खान पान पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि सब्र को सीखा जा सके। मीन्स जब सेकंड डेंसिटी और थर्ड डेंसिटी वालों के लिए हमारे दिल में दर्द होगा, तो उनकी जब तकलीफ होगी, तो फोर्थ डेंसिटी में जब आप होंगे तो आपको खाना नहीं भाएगा, क्योंकि आपके मन में एक ही भाव आएगा कि मुझे पहले इनकी तकलीफ को, इनकी परेशानी को दूर करना है। तो आपके अंदर अपने आप सब्र की भावना आएगी। तो इस तरह से उनके मन में ऐसा भाव आएगा कि जैसे ही हमें मौका मिले, हम इनकी मदद के लिए जाएं, इनकी सहायता करें, इनको तकलीफ से बाहर निकालें, उसके पश्चात ही भोजन को ग्रहण करें। तो इस प्रकार से उनके अंदर सब्र की भावना आती है। डॉन कहते हैं कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि पांचवी घनत्वता में भोजन ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। क्या ये सही है? तो अब डॉन का प्रश्न जो है भोजन को लेके, वो फिफ्थ डेंसिटी वालों के लिए है। रॉ कहते हैं यह गलत है, हालांकि शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे विचार द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे रॉ बोलते हैं कि शरीर जो है उसे भोजन की जरूर आवश्यकता होगी, भोजन का तरीका बदल सकता है, या भोजन को आप किस फॉर्म में ले रहे हो वह बदल सकता है। क्योंकि फाइव डेंसिटी में क्या होगा, आप थॉट के जरिए भोजन को लेंगे। किस प्रकार लेंगे कि आपने इसी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है वह भोजन के रूप में करेंगे। आप भोजन को थॉट, ऊर्जा को थॉट फॉर्म में पहले क्रिएट करेंगे, और उसी ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित करेंगे, अपने अंदर ग्रहण करेंगे। तो आपने एनर्जी क्रिएट करी और उसको भोजन के रूप में ले लिया। तो डॉन कहते हैं ये किस प्रकार का भोजन होगा? डॉन की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि इस तरह का भोजन कैसे हो सकता है। रॉ कहते हैं आप इस प्रकार के भोजन को फूलों के रस, नेक्टर या शहद, एम्ब्रोसिया या सुनहरे सफेद का रोशनी का शोरबा या तरी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रॉ कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि खाना जो है आपका भोजन ऊर्जा का, वह किस तरह से होगा। वह ऐसे हो सकता है जैसे खाने में फूलों का रस है, या सफेद रंग की रोशनी को आप पीते हैं या खा रहे हैं। मतलब लाइक उसे लिक्विड फॉर्म में ऐसे पीने जैसा कर रहे हैं या खा रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो सोचिए कि वो कितना सुंदर हो सकता है। सफेद रंग की रोशनी को अगर आप महसूस करें कि आपके अंदर जा रही है, तो वही आपका ऊर्जा के रूप में भोजन हुआ फिफ्थ डेंसिटी में। तो डॉन कहती है पांचवी घनत्वता में भोजन ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है? रॉ कहते हैं यह कुछ हद तक केंद्रीय बिंदु है, यानी कि यह अच्छा सवाल है आपका। स्थान समय का उद्देश्य है माध्यमों के कार्य को बढ़ाना जो कि उस घनत्वता के लिए उपयुक्त हो। स्थान समय के अस्तित्व में शरीर के लिए कुछ रूप में पूर्व परिस्थिति होती है। इस तरह यह जरूरी होता है कि शरीर को किसी तरह से ईंधन दिया जाना चाहिए। तो वो बोलते हैं जिस भी घनत्वता में तुम रह रहे हो, मतलब कि फाइव डेंसिटी की बात हो रही है, वहां पर सीखने के लिए या जो भी परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं, वह हमारे लिए माध्यम का कार्य करती हैं। तो उसे डील करने के लिए हमें लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। जो भी परिस्थितियां बन रही हैं वह आपके लिए माध्यम का काम करेंगी। तो जब आप उनसे डील करोगे तो आपको एनर्जी की नीड होगी, और एनर्जी को ही आप भोजन के रूप में लोगे। चाहे वो भोजन थर्ड डेंसिटी में लिया गया भोजन हो, जिसे हम अभी यूज कर रहे हैं, फोर डेंसिटी में लिया हुआ भोजन हो, और फाइव डेंसिटी में लिया हुआ भोजन हो।
बस फॉर्म बदल रहे हैं, बाकी चीजें वही हैं। तो ऊर्जा की जरूरत होती, तो इस ऊर्जा के शरीर को मेंटेन करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। तो जब शरीर को ईंधन की जरूरत होगी तो इसी ऊर्जा को, जो कि लाइट के फॉर्म में है, रोशनी के फॉर्म में है, आप इसे इंटेक्ट करेंगे। डॉन कहते हैं, इसका मतलब तीसरी घनत्वता में जो हम खाना खाते हैं, यह न केवल हमारे शरीर को मदद करता है, बल्कि हमें सेवा को सीखने का भी अवसर देता है। चौथी घनत्वता में यह न केवल शरीर को ईंधन देता है, बल्कि हमें सब्र सीखने का अवसर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वही बात हो रही है कि थर्ड डेंसिटी में जो भोजन लेंगे, हम जो खाना खाएंगे, वह हमें किस प्रकार की लर्निंग देगा, उसका अनुभव हमारा अलग होगा। क्योंकि वहां पर हम फिजिकल फॉर्म में, मतलब भोजन को हम पहले लेंगे और हमारी बॉडी के ऊपर फिजिकल रूप में उसका क्या असर हो रहा है, वह हमें क्या सिखाएगा। चौथी घनत्वता में हमें सब्र सीखने का अवसर मिलेगा, और पांचवी घनत्वता में यह शरीर को ईंधन देता है, लेकिन यह क्या सिखाता है। तो थर्ड डेंसिटी में हमें हमारी सेवा, मतलब हम जो भी रास्ता चुने, कि थर्ड डेंसिटी में हमें हमारी सेवा का या दूसरों की सेवा का जो भी रास्ता हम चुनते हैं, तो खाना हमें वह अवसर प्रदान करता है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी होगी, तभी आप उस चीज को कर पाएंगे। और फोर्थ डेंसिटी में हमें पहले के क्वेश्चन में जैसे राने बताया कि हमें शब्द को सीखने का अवसर मिलता है। तो डॉन बोल रहे हैं कि फाइव डेंसिटी में फिर हमें क्या सीखने को मिलता है, ये उनका क्वेश्चन है। रॉ बोलते हैं, पांचवी घनत्वता में आराम है, क्योंकि एक जैसे सोच वाले इस शोरबा ब्रॉथ को शेयर करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार शारीरिक गतिविधि करते हुए दिलों और हाथों को जोड़ते हैं, और रोशनी और ज्ञान में एक हो जाते हैं। इस प्रकार इस घनत्वता में ये सीखने के लिए माध्यम के बजाय एक राहत, आराम बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे राव बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि फाइव डेंसिटी में हम जो भोजन लेते हैं वह किस प्रकार से होता है। तो इसे थोड़ा सा थॉट फॉर्म में, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में हमें इमेजिन करना है। वह ऐसा बोल रहे हैं कि इमेजिन यू आर इन अ रूम, आप एक कमरे में हैं जहां पर रोशनी ही रोशनी है, अर्थात वहां की दीवार है, टेबल है, कुर्सी है, या कुछ भी चीजें हैं जो कमरे के अंदर है, वह सब रोशनी से बनी हुई है। आपका शरीर भी रोशनी का बना हुआ है, और वह खाना जो आप लेंगे वह भी रोशनी का बना हुआ है। तो देखिए कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि मान लीजिए कि वह टेबल है जो कि जिसपे खाना रखा हुआ है, वह रोशनी की बनी हुई है। उसके ऊपर कोई बॉल है, वह रोशनी का बना हुआ है। उसके ऊपर जो फूड है, जो खाना है, जो ऊर्जा है, वह भी रोशनी के फॉर्म में है। आप सब लोग आपस में बैठे हुए हैं, और क्योंकि आपके शरीर भी रोशनी के बने हैं, तो आपके हाथ भी एक दूसरे से बंधे हैं, क्योंकि वहां पर जो भी काम होता है वो ग्रुप में होता है, तो आपके हाथ भी एक दूसरे से बंधे हैं। रोशनी जो वहां से आपके दिलों से एक दूसरे के दिलों तक जा रही है। और इमेजिन करिए कि वो जो खाने के माध्यम का विकास क्या है। जैसा कि आपने कहा कि यह पांचवी घनत्वता में बदल जाता है। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि छठी घनत्वता में भी भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो डॉन की क्यूरियोसिटी देखिए बढ़ती जा रही है। अब वह पूछना चाह रहे हैं कि छठी घनत्वता में भी भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्या। नौ कहते हैं यह सही है। हालांकि जो पांचवी घनत्वता वाले उनके भोजन की प्रकृति रोशनी की होती है। और आपके सवाल की जोर थ्रस्ट को देखते हुए, मतलब आपके सवाल की प्यास को देखते हुए, किसी भी अर्थपूर्ण तरीके से इसको समझा पाना असंभव है। तो दोस्तों, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब हम एक दूसरे से टकराते हैं, रोशनी के बने हुए रहते हैं, तो जब रोशनी का समूह आपस में घुल मिल रहा होता है, तो आप इसको इमेजिन करके देखिए कि किस तरह से वह आपस में उनका इंटरेक्शन होगा। जैसे दो अगर लकड़ी है जिसमें कि आग जल रही है, और जब वो सुलगती है, रेड हो जाती है, तो हम जब उनको टकराते हैं तो कैसे रोशनी के पार्टिकल्स चारों ओर बिखर जाते हैं और वो मर्ज होने लगते हैं। तो इसी प्रकार से उनका कहना है कि ये जो कण या ऊर्जा जो निकलेगी, अ, वही आपका खाना होगी, और उसी को ही जब कंपाउंड फॉर्म में आप इंटेक्ट करते हैं, तो वही ऊर्जा के रूप में अंदर लेते हैं।
डॉन कहते हैं कि इस ग्रह पर, सॉरी, डॉन पूछते हैं, इस ग्रह पर चौथी घनत्वता में जब हम पूरी तरह से चौथी घनत्वता में परिवर्तित हो जाएंगे और कटाई पूरी हो जाएगी, तब चौथी घनत्वता के लोग इस ग्रह की सतह पर जन्म लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, इसी खास सतह पर। क्या यह सही है? रॉ कहते हैं हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी यही दर्शाती है, यह काफी हद तक संभव है। तो दोस्तों यहाँ पे रॉ बोलना चाह रहे हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे और फोर डेंसिटी में प्यार से उनका स्वागत करेंगे, तो यह संभव हो सकता है, क्योंकि फोर डेंसिटी लव और अंडरस्टैंडिंग अर्थात प्रेम और जानकारी की है। फोर डेंसिटी में आपकी सेवा वाले, आप उस अपनी सेवा वाले रास्ते पे जाएंगे, दूसरे की सेवा वाले रास्ते पे जाएंगे। यह निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव कितने हैं और आप नेगेटिव कितने हैं। जैसा कि पहले भी बताया था कि या तो पूरा का पूरा ग्रह नकारात्मक ऊर्जा वाला हो जाएगा या फिर सकारात्मक ऊर्जा वाला हो जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इस तरह से दर्शाएगी कि आप लोग इस ग्रह की सतह पर जन्म लेंगे या किसी खास सतह पर। डॉन पूछते हैं, तब क्या उस समय ग्रह की सतह पर कोई पांचवी घनत्वता या छठी घनत्वता वाले लोग होंगे? तो रॉ बोलते हैं, आपके समय के हिसाब से काफी लंबे समय तक नहीं, क्योंकि चौथी घनत्वता वाले लोगों को अपनी घनत्वता की इकाइयों के साथ अपने स्थान समय में सीखने सिखाने की आवश्यकता होती है। तो जब चौथी घनत्वता में कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेगा, तो उसको अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, अपने आप से फुर्सत नहीं मिलेगी से मतलब है, क्योंकि उनका फोर डेंसिटी में जो भी लर्निंग प्रोसेस है, जो भी लर्न करने के लिए, अनुभव लेने के लिए उन्होंने उस डेंसिटी में जन्म लिया है, वह उसी में ही आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और अपनी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो डॉन आगे पूछते हैं, तब मूल रूप से आप ये कहना चाह रहे हैं कि पांचवी या छठी घनत्वता की इकाइयों द्वारा उस बिंदु पर सिखाना चौथी घनत्वता की नई इकाइयों को ठीक से समझ नहीं आ सकता। यह हो सकता है क्योंकि उस समय अगर पांचवी घनत्वता वाले या छठी डेंसिटी वाले कोई भी इकाइयां अगर उन्हें कुछ सिखाना चाहे, तो वह नहीं समझ पाएंगे। रॉ, क्या आप इस बिंदु पर हमसे सवाल पूछना चाहते हैं? डॉन कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने इसे सही नहीं कहा है। क्या ये सच है कि चौथी घनत्वता में नई चौथी घनत्वता वाले लोगों को अपनी सोच को विकसित करने की आवश्यकता है और उस बिंदु तक पहुंचना है जहां पांचवी घनत्वता के सबक उनके लिए मूल्यवान होंगे? तो दोस्तों यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब हम फोर डेंसिटी में जब हम होंगे, तो हमको अपनी समझ उस लेवल तक पहले लेकर आनी होगी कि जो द्वार हैं हमारे ग्रह के, वो फाइव डेंसिटी वालों के लिए खुले, तभी हम मूल्यवान होंगे। क्योंकि नॉर्मली जो फोर डेंसिटी वाला ग्रह रहेगा, वहां पर फाइव डेंसिटी और सिक्स डेंसिटी वाले किसी भी इकाई का आना और हमें मिलना जुलना, घुलना मिलना, वह बहुत आसानी से उनके लिए संभव नहीं होता है। उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके पश्चात जब वो वापस से अपनी डेंसिटी में जाते हैं, तभी भी उन्हें बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने पहले समझ के लेवल को बढ़ाएं, तभी आपके लिए, आपके पास उनके लिए द्वार खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं। रॉ कहते हैं, हम आपके सवाल का जोर समझते हैं, हालांकि यह सत्य है कि जैसे जैसे चौथी घनत्वता के लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अन्य घनत्वता के सबक की आवश्यकता होती है। यह भी सत्य है कि जिस प्रकार हम आपके बुलाने के कारण आपसे बात कर रहे हैं, उसी प्रकार बुलाई गई जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है। यह सरल है कि पांचवी घनत्वता वाले लोग ग्रहों की सतह पर तब तक नहीं रह सकते जब तक कि ग्रह की कंपनता पांचवी घनत्वता के स्तर तक नहीं पहुंच जाती है। जब तक ग्रह की, संपूर्ण ग्रह की कंपनता जो है फाइव डेंसिटी के स्तर तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक फाइव डेंसिटी वाले लोग उस ग्रह पर नहीं रह सकते। वही बात बता रहे हैं, जब तक पूरे प्लेनेट की कंपनता वहां तक की नहीं हो जाएगी, तब तक हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फिर उन्हें दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं। डॉन पूछते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि फिर यदि सिखाने सीखने का तरीका चौथी घनत्वता में अपेक्षाकृत समान था,
आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पांचवी घनत्वता के सीखने के लिए हमें पहले कॉल को चौथी घनत्वता से दिया जाना जरूरी है। जैसे चौथी घनत्वता के सबक तीसरी घनत्वता को दिए जाने से पहले यहाँ पर कॉल होनी चाहिए थी। क्या ये सही है? तो दोस्तों यहाँ पर वही कॉल की बात कर रहे हैं वह, कि जिस प्रकार थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी के लिए उनको बुलाने के लिए कॉल किया जाता है, उसी प्रकार से पांचवी घनत्वता से सीखने और सिखाने के लिए भी क्या कॉल किया जाना चाहिएगा? क्या ये सही है? रो बोलते हैं यह सवाल गुमराह करने वाला है। चौथी घनत्वता के अनुभव सशक्त रूप से तीसरी घनत्वता के अनुभव के समान नहीं है। हालांकि यह सही है कि कॉल करने का एक तरीका है जो स्वतंत्र इच्छा के साथ एक तरह से प्राप्त जानकारी को पूर्व निर्धारित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अनंत रचयिता और वो बोलते हैं कि आप मांगोगे तभी हम दे पाएंगे, क्योंकि जब हम बुलाएंगे तभी एक्सेप्टेंस भी आएगा कि हमने अगर कॉल करके उन्हें बुलाया है तो वह जो भी हमें देंगे हम उसे बहुत अच्छे से स्वीकार कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। तो आप इस तारीख पर एक और पूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। रॉ ऐसा कहते हैं। तो पुनः डॉन पूछते हैं कि आपने कहा कि इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए एकाग्रता ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे एकाग्रता के लिए निम्नलिखित सहायक तरीकों का महत्व बता सकते हैं? इन्हें मैंने सूचीबद्ध अर्थात क्रमबद्ध या कहें कि लिस्टिंग करके किया है। मौन, मेडिटेशन, तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल, शरीर का आराम, बॉडी रिलैक्सेशन, फेराडे पिंजरे, फेराडे केज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को कंट्रोल करने के लिए, अगर सामने से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही है उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है ये केज, के रूप में स्क्रीनिंग जो विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जांच करती है, दृश्य प्रकाश स्क्रीनिंग विजिबल लाइट स्क्रीनिंग, और एक निरंतर गंध कांस्टेंट स्मेल जो कि धूप बत्ती की या किसी भी प्रकार की इस तरह की चीज की हो सकती है जो कि खुशबूदार हो। जैसे ध्यान में आपकी एकाग्रता को मजबूत करने के लिए धूप का उपयोग किया जाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में एक एकांत स्थिति जैसी स्थिति आपने बताया कि पिरामिडों के कार्यों में से एक था। तो दोस्तों यहाँ पर डॉन कह रहे हैं कि जो ध्यान का आपने सबसे अच्छा तरीका बताया अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए एकाग्रता। तो एकाग्रता जो ध्यान के माध्यम से हमें आएगी, उस मेडिटेशन के माध्यम से आएगी, तो उसके लिए उसमें जब हम बैठेंगे तो उसके लिए क्या ये सब चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए जो कि ऊपर इन्होंने लिस्ट में बोली है। तो रॉ कहते हैं शरीर का मन और आत्मा की गतिविधियों की समानताओं के बारे में पहले से चर्चा की जा चुकी है। आप इन उपयुक्त सभी सहायकों पर विचार कर सकते हैं जो उस चीज को बढ़ाने के लिए मददगार है। वास्तव में जो एकाग्रता में सहायता करता है वह इकाई की इच्छा शक्ति है। यह आपकी डिस्ट्रैक्ट होगा। ध्यान को करने के लिए सिर्फ इकाई की इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। उसके लिए इतने सारे तामझाम जो ऊपर उन्होंने लिस्ट करके बताए हैं कि कमरे का टेम्परेचर नियंत्रण हो ताकि ना तेज ठंड हो ना तेज गर्मी हो, हमारा बॉडी का जो पोस्चर हो वो रिलैक्सेशन रूप में हो, हम फेराडे केज का उपयोग करें, और भी हम जो भी ध्यान के लिए जितने भी जद्दोजहद कर सकते हैं वह सब करें तो ध्यान लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉ का कहना है कि अगर आप इन सभी में उलझे रहे तो ध्यान कैसे होगा? ध्यान के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो डॉन आगे पूछते हैं, मैं वास्तव में ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारे ध्यान के लिए एक बेहतर स्थान का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ हमारे कई तरह की चीजें हैं जिनसे हमारा ध्यान भंग होता है, जिनका मैंने के ऊपर उल्लेख किया है, और मुझे यह पता है कि हमारी पूर्ण स्वतंत्र इच्छा है कि हम इसका निर्माण करें या न करें, लेकिन मैं केवल सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए फेराडे पिंजरा काफी बड़ा निर्माण होगा और मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसका कोई वास्तविक लाभ होगा।
रॉ कहते हैं आपकी इच्छा का उल्लंघन किए बिना हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें बताना चाहिए फेराडे पिंजरा और आइसोलेशन टैंक एक गैजेट है। आप अपने आसपास के माहौल को जंगल की तरह रख सकते हैं। आप ऐसे वातावरण में ध्यान कर सकते हैं जहां आसपास ध्यान भंग करने वाली चीजें ना हो और उस जगह को आप इसी काम के लिए इस्तेमाल करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। जहां आप और आपके सभी सहयोगी सभी लक्ष्यों को अलग अलग रखने में सहमत हैं और बस ध्यान के द्वारा अनंत रचयिता को जानने की खोज कर रहे हैं। गैजेटरी नहीं बल्कि दूसरी घनत्वता के जीव जो कि पिता की रचना है। दूसरी घनत्वता के जीव यानी कि एनिमल्स, जो भी आपका जो बर्ड किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो पिता की रचना है उन्हें प्रेम करें और दूसरों को भी प्रेम और प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों यहाँ पे रॉ बोल रहे हैं कि जो आइसोलेशन होने की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये जो फेराडे केज जो है वह भी एक गैजेट है। तुम गैजेट में ना फंसो। तुम ऐसा कर सकते हो कि किसी जंगल में एकांत में शांत जगह पर ध्यान कर सकते हो जहाँ तुम्हारे और भी दोस्त जैसे कि जिम कालरा आ सकते हैं और तुम्हारे साथ बैठकर सामूहिक ध्यान कर सकते हो। तुम अपने साथ में पेट एनिमल्स को या बर्ड किंगडम को भी रख सकते हैं। दोस्तों जब आपने देखा होगा कि हम कोई भी जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे घर में अगर कोई पेट एनिमल है तो वह हमें तंग नहीं करेगा, वो हमारे पास आके चुपचाप या तो बैठ जाएगा या फिर अगर हम किसी ओपन प्लेस में कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास चिड़िया हैं, बर्ड्स जो भी हैं बर्ड किंगडम वाली, वह आपके आसपास घूमने लग जाती हैं और आपको तंग नहीं करती है। क्योंकि वो क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर से जो अब प्रेम की ऊर्जा जनरेट हो रही है ध्यान के माध्यम से, वह जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो यह पशु पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पशु पक्षी आपके पास आकर बैठ जाते हैं। तो तुम गैजेट का उपयोग करने की जगह पर इस प्रकार का कुछ कर सकते हो, ऐसा रॉ का समझाना है। क्या इस कार्य के समाप्त होने से पहले कोई संक्षिप्त प्रश्न है? डॉन कहते हैं मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हम कालरा को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? रॉ कहते हैं नहीं, सब ठीक है। तो जिस प्रकार से रॉ हमेशा कहते हैं कि हम तुम्हें अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़कर चलते हैं, इसीलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए निरंतर आगे बढ़िए। आदरणीय मेरे दोस्तों, आदरणीय। और ये 43वां जो सत्र है यह हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड,
I am protected. I am protected. Thank you so much.